रामायण कथा में हनुमान जी को बंदी किसने बनाया था, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी इतने बड़े शक्तिशाली थे फिर भी उनको बंदी बना लिया गया। तो कैसे? जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उसका घोड़ा छोड़ा और उस पर घोड़े के मस्तक पर लिखवा दिया कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। और उधर लव और कुश जो थे तो उन्हें अयोध्या के भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न भी पूछने थे। तो इस कारण लव कुश ने सोचा कि हम लोग जब वो मिलेंगे तो हम लोग उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ लेंगे और इस घोड़े के मस्तक पर जो लिखी है चुनौती इसको भी स्वीकार करते हैं। तो इस कारण लव कुश ने उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो अपने आश्रम में बांध लिया और उसको चारा खिलाने लगे। फिर जब सैनिकों ने बताया कि ये राजा अयोध्या के राजा राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे तुम लोग छोड़ दो और ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। तब लव कुश ने कहा कि इस घोड़े के मस्तक पर जो चुनौती लिखी है उसको पढ़कर हमने ये पकड़ा है तो हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब अयोध्या की सेना से लव कुश ने युद्ध किया और वो उस युद्ध में अयोध्या की जो सेना थी वो परास्त होती रही। फिर लक्ष्मण जी से और लव कुश से युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को भी उन्होंने मूर्छित कर दिया। फिर उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी आए, उनको भी मूर्छित कर दिया। और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी और सुग्रीव भी आए थे। तो हनुमान जी को लव कुश ने बंदी बनाकर रखा था, बंदी बनाकर रख लिया था और जो सुग्रीव थे उन्हें भी मूर्छित कर दिया था। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे फिर भी वो बंदी कैसे बन गए? जब उन दो बालकों को युद्ध करते देखा हनुमान जी तब उन्होंने अपनी विद्या से, माया विद्या से उन्होंने ये देखा कि ये दो बालक किसके पुत्र हैं। तब उन्हें भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा दिखाई दी और उनको ये ज्ञात हुआ कि ये लव कुश जो हैं दो बालक ये भगवान श्री राम के पुत्र ही हैं। इस कारण हनुमान जी ने उनसे युद्ध भी नहीं किया और युद्ध नहीं किया और लव कुश ने उन्हें बंदी बनाकर वहीं पर बिठा दिया। बिठाने के बाद अयोध्या की पूरी सेना लव कुश से हार गई। हारने के बाद अंत में जब लव कुश ने कहा मुझे श्री राम से युद्ध करना है, तब लास्ट में भगवान श्री राम आए और उनसे युद्ध करने के लिए विवश हो गए। तब वहाँ पर ऋषि मुनि जो थे जिन्होंने लव कुश को पाला था तो वो आ गए और भगवान श्री राम से कहने लगे। ऋषि मुनि जब आए तब भगवान श्री राम से कहा कि आप इनसे युद्ध ना करें, अगर आप युद्ध करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने ही बालकों को मृत्युदंड दे रहे हैं। तब ऋषि मुनि के आगे भगवान श्री राम ने शीश नवाया और कहने लगे ये बालक बहुत हठी हैं और इन्होंने मुझे युद्ध करने के लिए विवश किया और इनसे ये पूछिए कि इन्होंने मेरा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा। तब ऋषि मुनि ने कहा लव कुश से तुमने इस घोड़े को क्यों पकड़ा है। तब लव कुश ने बताया कि इस घोड़े के मस्तक पर चुनौती लिखी है कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे भगवान श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। और भाई लव कुश को उनसे कुछ प्रश्न भी पूछने थे, इस कारण हमने पकड़ा है घोड़ा। तब ऋषि मुनि ने कहा ठीक है, जो प्रश्न तुम पूछना चाहते हो वो अयोध्या वासियों से पूछो और राम से नहीं। तब और उन्होंने आज्ञा दी लव कुश को कि इनका जो घोड़ा तुमने पकड़ा है वो आदर सहित वापस लौटा दो और छोड़ दो। और जब भगवान श्री राम वहाँ पर आए तो हनुमान जी से कहने लगे कि तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो। तब हनुमान जी भगवान श्री राम से कहा कि इन दो बालकों ने मुझे बंदी बनाकर रखा है और मेरे हाथ तभी खोलेंगे जब मैं इनसे भोजन के लिए आग्रह करूँगा। मेरे हाथ सिर्फ इसलिए खोले जाएंगे जब मुझे भूख लगेगी और मुझे खाना होगा, तो मैं इनका बंदी हूँ, इस कारण मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि हनुमान जी को बंदी किसने बनाया था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।